हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट आपको बताया था बोरीवली स्टेशन पहुंच गए थे। तो अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और यहाँ देखिए जानवी मेरी आकर गोद में बैठ गई थी क्योंकि उसे नींद आने लग गई। और थोड़े टाइम में ही आया था भेल, क्योंकि ट्रेन की भेल कोई भी मिस करना नहीं चाहता। तो हम लोग भी मस्त ट्रेन की भेल लेके पहले पहले खाने बैठ गए थे। और यहाँ जानवी भी, आप सभी भी आ जाइए ट्रेन की भेल ट्राई करने के लिए। और यहाँ देखिए मयूर, मेरे चाचा जी और देवर तीनों ही बैठे थे, और मैं, मेरी चाची जी और दूसरी ननंद, दोनों ननंद और मैं जानवी, हम लोग सब सामने साइड बैठे थे। तो यहाँ पर देखिए अभी बस सब लोग खा पी के बैठ गए और जानवी कभी यहाँ कभी वहाँ खेल रही थी। और मेरे चाचा जी ऊपर जाके सो गए क्योंकि दोपहर का टाइम था और इतना लंबा सफ़र बैठे बैठे तो होता नहीं है। तो बस सब लोग अब धीरे धीरे टाइम पास और कर रहे थे। और अभी बज गए हैं शाम के 4। तो भूमि भी ऊपर जाके सो गई थी क्योंकि उसके सर में चोट लगी, आपने देखा था। तो अभी करीब 5 साढ़े 5 बजे थे और हम लोग वापस पहुंच गए। और मैं भी ऊपर चली गई थी, फिर थक गई बैठे बैठे। और यहाँ हमारे बाजू में जो सीट में थे 2 अंकल बड़े एज वाले, तो उन्हें भी थोड़ा लेटना था। मतलब दोपहर में कोई भी आराम से सोना ही चाहता है क्योंकि लंबा ट्रैवल है तो सब आराम करना चाहते हैं। सो अभी हम लोग को लग गई थी फिर से भूख, क्योंकि 2 बजे के बाद का टाइम था। तो अभी हम लोग ब्रेड जैम और बटर जैम और ब्रेड वगैरह खाने के लिए बैठे थे। और मयूर यहाँ सो गए थे काफ़ी टाइम से बैठे बैठे। देन अभी बज रहे हैं रात के 9 साढ़े 9। तो डिनर टाइम हो गया था और यहाँ से हम लोग ने ट्रेन में से दही वगैरह ले ली थी क्योंकि यहाँ मिलती है। और मैं पुलाव बना के लेके आई थी वो, और थेपले अचार वगैरह सब डिनर करने बैठे हैं। आप सभी भी आ जाइए। तो जानवी देखो दोनों पिया के साथ में बैठी थी, यहाँ मेरे चाचा जी और चाची जी बैठे थे, और मयूर और मेरे देवर के दोनों ऊपर, और मैं भी ऊपर के साइड बैठी थी। और बस अब खा पी के हम लोग सब थोड़ी बातचीत करके अभी बस सोने की तैयारियां चालू है क्योंकि अब धीरे धीरे सीट एडजस्ट होती है। मतलब जैसे जहाँ सीट जिसकी सीट थी उस टाइम सब सो गए। और जानवी, यहाँ मैं और जानवी बस एक छोटी सी सीट में एडजस्ट कर रहे थे क्योंकि अभी हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं इतनी छोटी सीट में। तो अब डायरेक्ट मैं आपको मिल रही हूँ मॉर्निंग में, भक्ति नगर पहुँच गए। मतलब काफ़ी लंबा सफ़र हो चुका है और अब हम डायरेक्ट मॉर्निंग में मिल रहे हैं। सो देखिए धीरे 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 सारी ट्रेन वगैरह जा रही है। और मैं यहाँ देख रही थी कि अगर स्टेशन का नाम दिख जाए तो, बट मुझे कहीं भी स्टेशन का नाम नहीं मिल और देख पा रही थी। मतलब था बट जैसे टाइम आ जाती थी ना स्पीड में ट्रेन, तो वो चले जाता था नाम। तो बस यहाँ हम लोग सब मॉर्निंग में उठ गए थे और ट्रेन में चाय वगैरह तो आ ही जाती है। सुबह 5-6 बजे से चाय वगैरह चालू हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग धीरे धीरे पहुँचे, बट कौन सा जंक्शन था पता ही नहीं चला। देखिए चली गई, मैं पढ़ भी नहीं पाई और दिख भी नहीं रहा, इतने स्पीड में चलती है ना ट्रेन। मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं पता चला। जाने दीजिए, हमें तो जाना है जूनागढ़ से आगे किशोर। तो धीरे धीरे पता चलते ही जाएगा कौन सा स्टेशन है। वैसे मैंने तो पढ़ लिया था बट इसमें नहीं आ रहा है कौन सा स्टेशन पहुँचे हैं। सो बस अब धीरे धीरे ट्रेन हो रही है फास्ट स्टॉप लेने के बाद। और बस अभी यहाँ से हम लोग धीरे धीरे गप्पे शप्पे लड़ाते, ब्रश वगैरह करते और धीरे धीरे फ्रेश होके, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा समय है तो अभी हम लोग थे नहीं दिखा, फिर भी मुझे पता नहीं कौन सा है। सो बस अब जूनागढ़ पहुंच गए। मतलब वो स्टेशन के बाद मैंने स्टॉप किया था और अभी हम लोग पहुंच गए जूनागढ़ के करीब। सो यहाँ मेरा मुंह तो देखिए नींद से उठकर, तो मैं देख रही थी कि मैं खुद शूट नहीं हो पा रही थी। तो बस मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं जहाँ बैठी थी तो लाइट बंद होने के बाद सब अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा था। और अब सब बस यहाँ हरियाली की आनंद ले रहे थे। वैसे भी मुंबई से गांव जब जाते हैं ना तो उसकी एक्साइटमेंट अलग ही होती है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग लगभग 1 साल के बाद अभी गांव जा रहे थे। और जानवी अभी भी सोई थी। तो यहाँ पर मेरे देवर और मेरे अंकल वगैरह सब उठ गए थे और फ्रेश हो रहे थे। और मैं भी मस्त मॉर्निंग की ठंडी ठंडी हवा फील कर रही थी। और यहाँ देखिए सभी उठ गए हैं। तो यहाँ चाची बाल वगैरह बांध के, क्योंकि मॉर्निंग में तो सो के सब उठे थे तो फ्रेश हो रहे थे। और यहाँ सब वही हालत चल रही है देखिए। सो सब अपनी अपनी जगह जहाँ सीट, क्योंकि मॉर्निंग में है ना
ट्रेन काफ़ी खाली हो जाती है क्योंकि सब चले जाते हैं ना, तो उसके बाद धीरे धीरे सीट पर कोई भी कहीं भी बैठता है। मैक्सिमम अहमदाबाद और जूनागढ़ के बाद तो एकदम सीटें खाली हो जाती है क्योंकि ये सोमनाथ लास्ट स्टॉप होता है यहाँ का, तो जूनागढ़ मैक्सिमम उतर जाते हैं। और ये बड़े से एक अंकल थे, अंकल यानी पंडित टाइप कोई थे, तो वो ऐसे ही घूम रहे थे मॉर्निंग में। सो यहाँ देखिए कितना हरा हरा लग रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सो बस अब थोड़े ही देर में हम पहुँच जाएंगे हमारे डेस्टिनी। तो यहाँ देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि मैं एकदम फ्रेश हो गई हूँ। मतलब नींद हो जाती है ना, भले ट्रेन वाली नींद है बट अच्छी सी नींद हो जाए ना तो अच्छा लगता है। तो देखिए कितना हरा भरा लग रहा है और काफ़ी जगह पर है ना खेत में और लगा भी देते, मतलब गर्मियों का होता है बट लगा देते, जिसके पास पानी की फैसिलिटी होती है, जैसे कुएं वगैरह जिसके पास होती है फैसिलिटी, तो उन लोग खेत में बो देते हैं। और यहाँ बस देखिए हम लोग हमारे बैग वैग लेकर सारे रेडी हो चुके हैं, पर्स वर्स तैयार करके कि कोई चीज़ भूल ना जाए। और यहाँ मेरी चाची और चाचा भी तैयार होके बैठे हैं, बस अब हम पहुँचने वाले हैं। सो यहाँ देखिए सब अपनी अपनी तैयारियाँ करके रेडी है और जानवी यहाँ से वहाँ बस अभी सब तैयार कर रहे हैं कि हाँ चलिए अभी उतरने की तैयारियां है। और यहाँ देखिए सब बैठे बैठे, मयूर यहाँ पर है ना, बैठे बैठे सब पैक कर रहे थे कि मैं ही पैक कर लेता हूँ, तुम बनाते रहो वीडियो। तो यहाँ मैं बोल रही थी कि मुझे क्यों नहीं, मैं खुद को वीडियो में शूट कर पा रही हूँ। सो इग्नोर करके फिर मैंने बोला चलिए आप सभी को हरियाली देखो और कितना देखो वो मॉर्निंग का सन आ रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है, एकदम छोटा सा। और यहाँ मैं जानवी को गोद में लेके बैठी तो जानवी भी बहुत खुश थी गाँव पहुँचकर क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं केशोद। ये है मेरा ससुराल का स्टेशन मतलब मैं जहाँ मैं जाती हूँ मेरा ससुराल है, देखिए केशोद। यहाँ से करीब आधे घंटे 1 घंटे बाद सोमनाथ आ जाता है और ये जूनागढ़ के बाद आता है। जूनागढ़ स्टॉप से 2 या 3 स्टेशन के बाद केशोद आता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लगभग 2 ही स्टेशन है। और यहाँ देखिए स्टेशन पर पैरेट पोपट जो होते हैं वो देखने मिलते हैं और हमारे मुंबई में तो कौवे भी मुश्किल से देखने मिलते हैं। सो यहाँ हम लोग सब है ना ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि अभी ऑटो आएगी। सो हम लोग जाएंगे घर। सो ये मैं आपको दिखा रही थी स्टेशन और ऑटो हमने पकड़ ली है। तो ये है हमारा डेली का रास्ता, मतलब करीब 10 मिनट 5 से 7 मिनट लगता है हमारे घर पहुंचने के लिए स्टेशन से। सो अब हम लोग आ गए हैं घर और तैयार हो गए थे क्योंकि मैंने आपको बताया था घर आते ही तुरंत हम लोग जाने वाले हैं हमारे खेत में जहाँ पूजा है। तो यहाँ सब तैयार हो गए क्योंकि मैं बहू हूँ तो मुझे साड़ी कंपलसरी है क्योंकि हम लोग को घूंघट निकालना पड़ता है जब हमारे जो जिनकी आगे मैं बताती चाहूँगी, सारी ही लेडीज़ घूंघट निकालते हैं। और ये है एग्जैक्ट हमारे घर के आजू बाजू का, कितना प्यारा लगता है। और पहले है ना जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ मेरे ससुराल, मतलब मयूर जहाँ बड़े हुए बचपन से वो यहाँ पर थे खेत में, मतलब उनका घर था जिसे वाड़ी कहा जाता है, तो वहाँ पर उनका घर था। और अभी उन लोग गांव में सिटी में, मतलब उन घर से 10 मिनट की दूरी पर ये खेत से घर वहाँ जाने के लिए, तो वहाँ शिफ्ट हो गए क्योंकि मम्मी पापा, मतलब मम्मी के पैर भी दुखते हैं मेरी सासू माँ के, तो वो ज़्यादा खेत में काम नहीं मतलब कर सकते थे। तो यहाँ मैं कितनी क्यूट लग रही थी, मैं खुद की तारीफ़ कर रही थी। सो देखिए अभी खेत पूरे ही एकदम क्लीन हो गए हैं, तैयारियाँ है बस अभी बोने की। तो यहाँ मैंने घूंघट निकाल लिया है। जैसे हम लोग खेत में पहुँचते तो हम लोग तुरंत घूंघट निकाल लेते, बहू को कंपलसरी निकालनी होती है। सो यहाँ देखिए हम लोग अब बस पूजा की जगह पर जाएंगे और जानवी और सब हम अपनी अपनी तैयारियां करके जा रहे थे धीरे धीरे, और मुझे तो रास्ता दिख भी नहीं रहा था साड़ी में। तो बस अभी इस वीडियो को यहाँ पूरा करती हूँ और आगे का वीडियो नेक्स्ट में मिलेगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।